गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक है और उसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, आइए समझते हैं ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत क्वेश्चंस तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग रिएक्टिविटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, इन सारी चीज़ों में इंडक्टिव इफेक्ट को पाएंगे। तो आइए देखते हैं पहले इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। और मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग 11th-12th में पढ़ भी चुके हैं। तो ज़रा देखिए, एक होता है बच्चों पोलरिटी और एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब जरा देखिए, पोलरिटी और इंडक्टिव इफेक्ट अलग अलग। आप कहेंगे कि हम लोग तो यही जानते हैं पोलरिटी ही इंडक्टिव इफेक्ट है। तो पहले देखते हैं पोलरिटी और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। अगर मैं कहूं बच्चों, यहां ये दो कार्बन हैं, यहां ये दो कार्बन हैं और यहां कार्बन के साथ Cl है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो हम लोगों को पता है डेल्टा माइनस, यहाँ होगा डेल्टा प्लस, और इसको हम लोग बोलेंगे पोलरिटी, ये हम लोगों को पहले से पता है। ओके, मैं कहूँगा यहाँ बताइए क्या है, आप कहेंगे कुछ नहीं। यहाँ क्या होगा, कुछ नहीं। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अब पता है आप क्या बोलेंगे, नहीं सर ये डेल्टा प्लस है। डेल्टा प्लस माने ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यानी अब यहाँ भी आएगा कुछ प्लस और यहाँ भी आएगा कुछ प्लस। क्या हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं था, केवल उसके लगते ही यहाँ क्या हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये अपना इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा उधर भेज दिया। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये कहेंगे पोलरिटी के वजह से अगर पोलरिटी इंड्यूस हो जाए। आप जरा समझिए मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अगर पोलरिटी के वजह से, जरा समझिए, पोलरिटी के वजह से इंडक्शन, इंड्यूस समझते हैं ना, माने एक बच्चा है बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, एक बच्चा दिन रात पढ़ रहा है, दोनों साथ रहते हैं, तो होता है ना कि देख देख के मन में आता है कि यार थोड़ा सा हम भी पढ़ लें। तो यहाँ क्या है, पोलरिटी के वजह से, यहाँ जो पोलरिटी है इसके वजह से इसमें पोलरिटी इंड्यूस हो गई, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप कहेंगे सर तो आपका मतलब है कि इसमें हम बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, आप बोलेंगे इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। नहीं है, लेकिन कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। आप जानते हैं कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होता है, पोलरिटी नहीं होती है। कार्बन क्यों नहीं होती है, क्योंकि पोलरिटी के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से नीचे होना चाहिए। तो सिग्निफिकेंस, ऐसा नहीं है कि पोलरिटी नहीं आती है, लेकिन उसी में थोड़ा हमें देखने को मिलता है कि पोलरिटी है। इसीलिए लोग कहते हैं मीथेन में पोलरिटी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ क्या है 2.5, यहाँ क्या है 2.1। तो हम लोग मानते हैं कि इसमें पोलरिटी नहीं है। वही आप कोई और ले लीजिए, RMgX, यस पोलरिटी है। R2CD, यस पोलरिटी है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड पोलरिटी है ना। तो पोलरिटी के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी सी उसके डिफरेंस पे देखना होगा, वो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग वाले वीडियो में देख लीजिए। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा, अभी हमने बताया कार्बन और हाइड्रोजन में कोई पोलरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए जब यहाँ पोलरिटी हुई ना बच्चों, इसके वजह से यहाँ डेल्टा प्लस आ गया, इसके वजह से, यानी पोलरिटी की वजह से क्या यहाँ इंड्यूस नहीं हुआ, हुआ। पोलरिटी के वजह से इंडक्शन हुआ, तो इसको बोलेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन क्या इसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे क्या, नहीं, इसको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बोलेंगे। ये HCl है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट नहीं बोलेंगे, इसको केवल पोलरिटी बोलेंगे। इसकी वजह से अगर होता तब बोलते इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, अब आगे
ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, अभी हम लोग डीप में पढ़ेंगे, अभी हम लोगों को मजा आएगा, आप लोग परेशान मत होइएगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये मान लीजिए है CH3 CH2 CH2Cl, ओके, यहां एक और लिख लेते हैं CH3। अब देखिए यहां डेल्टा माइनस, तो क्या यहां डेल्टा प्लस लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, ठीक है, यहां थोड़ा डेल्टा प्लस आया, लेकिन आप जानते हैं अगर किसी चीज पे प्लस हो, फिर किसी चीज पे डेल्टा प्लस हो, फिर किसी चीज पे कुछ नहीं हो, और फिर उस पे डेल्टा माइनस हो, और सीधा पूरा माइनस हो, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाते हैं। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाते हैं, ये बहुत इलेक्ट्रोनिगेटिव कहलाएगा। तो यहां क्या है? डेल्टा प्लस। यहां क्या है? कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ज्यादा है तो क्या करेगा? थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जितना इसके पास था प्लस, अब जब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका प्लस थोड़ा सा कम हो जाएगा, इसलिए ये और ये दोनों बराबर नहीं होंगे। मैं यहां क्या लिख दे रहा हूं? 1, और यहां मैं लिख दे रहा हूं डेल्टा प्लस 2, और यहां लिख दे रहा हूं 3, और यहां लिख दे रहा हूं 4। और आज जान लीजिए कि कभी भी ये जो डेल्टा प्लस 1 है, ये कभी भी डेल्टा माइनस के बराबर नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है, ये जरूर क्या होगा, ये डेल्टा प्लस छोटा होगा डेल्टा माइनस से मैग्नीट्यूड में। हाँ, ये जरूर है। अगर मैं 4, अगर मैं 3 और 2 सबको ऐड करता हूं बच्चों, सबको, तो इन सब के अगर हम मॉड को ऐड करें तो ये पक्का डेल्टा माइनस के बराबर होंगे, ये पक्का डेल्टा माइनस के बराबर होंगे। तो अगर आपको इतना तो आप जानते हैं ना कि कोई इलेक्ट्रॉन खींचा माइनस आई, इलेक्ट्रॉन दिया प्लस आई, ये तो आप लोग पहले से जानते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए इसमें ये कार्बन क्या कर रहा है? इस पे प्लस आई कि माइनस आई? आप कहेंगे थोड़ा सोच लूं। आप जरा सोचिए। क्लोरीन के लिए ये क्या है? प्लस आई, और इसके लिए क्या है? माइनस आई। मतलब इस पे दोनों है प्लस आई और माइनस आई, इस पे दोनों है प्लस आई और माइनस आई, इस पे दोनों है प्लस आई और माइनस आई, प्लस आई और माइनस आई। हाँ, इस पे केवल माइनस आई, इस पे केवल प्लस आई। ये भी तो पूछा जा सकता है, ये भी तो पूछा जा सकता है आपसे, कौन सा कार्बन है जिस पे केवल प्लस आई, या प्लस आई वाले कितने? तो आप देख सकते हैं कि क्या है। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं अभी फिलहाल? नेट की अब बात कर रहे हैं, सबका खिचड़ी नहीं कर रहे हैं, नेट की बात कर रहे हैं। ओवरऑल ये क्या किया? ओवरऑल ये दिया, तो प्लस और माइनस में मिला के इस पे क्या है? प्लस आई। तो ओवरऑल की बात कर रहे हैं, प्लस आई, ठीक है। एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई, है ना। तो हम लोग एक एक पे चर्चा करेंगे। आज का क्लास अभी हमारा होगा, पहले माइनस आई देख लेते हैं, फिर प्लस आई देख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पहले स्टार्ट करें उससे पहले 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट क्या है? पहला, इसका डेफिनेशन कि इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, नोट करिए, इन अ कोवैलेंट बॉन्ड इफ पोलैरिटी इंड्यूस्ड बिटवीन 2 एटम, इफ पोलैरिटी, देखिए इंड्यूस बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा, इफ पोलैरिटी इंड्यूस्ड बिटवीन 2 एटम इज सेड टू बी इंडक्टिव इफेक्ट, इज सेड टू बी इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा क्या है बच्चों? आप जरा देखिए, क्या इसके लिए किसी बाहरी चीज को आने की जरूरत है क्या? ऐसा मैं कह सकता हूं क्या इसमें थोड़ा एसिड डालो तब तो ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा कहूंगा क्या कोई बेस डालो, कुछ वाटर, कुछ नहीं, अपने से हो रहा है। माने क्या है? परमानेंट इफेक्ट।
इसको क्या बोलेंगे, परमानेंट। आप याद करिए, अगर मैं कहूं ये C और इसमें आप H प्लस डालिए तो आप कहते थे अरे सर ये तो तुरंत बता दूंगा मैं, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा या इधर कहीं भी, आप तुरंत कहेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ H प्लस हटा दूं तो आप कहेंगे तब क्या, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब H प्लस आया तब तो वो हुआ, और H प्लस नहीं है तो नहीं हुआ। तो ऐसे इफेक्ट को बोलेंगे टेम्परोरी इफेक्ट। अगर कोई अटैकिंग रिजेंट, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आने से वो चीज हो रहा है और जाने से फिर पुराना हो जा रहा है, या अगर वो ना हो तो जैसे है वैसे ही है, उसको कहते हैं टेम्परोरी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट कि देयर इज नो एनी नीड ऑफ फॉरेन पार्टिकल और अटैकिंग रिजेंट, वो अपने में ही होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट इज नोन एज, इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। यस, परमानेंट इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट के और भी नाम होते हैं, तो लिख लीजिए इंडक्टिव इफेक्ट इज also known as progressive effect और transmission effect, progressive effect और transmission effect और reference effect। तो तीन इसके नाम हैं, progressive effect, reference effect या transmission effect। अब चूंकि चाहे इंड्यूस डाइपोल हो तो रहा है डाइपोल वाली ही बात, तो अगर डाइपोल होगा तो उसको कैसे मेजर करेंगे, डाइपोल मोमेंट से। तो तीसरा पॉइंट कि इंडक्टिव इफेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट, उसका यूनिट आप जानते हैं dy। इंडक्टिव इफेक्ट इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब क्या लिखेंगे, देखिए अगर यहां पाई बॉन्ड होता, आपको एक चीज पता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं, पाई बॉन्ड डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस नहीं करता, वो पूरी तरह से टूटता है, या तो प्लस या तो माइनस। पाई वाला डेल्टा डेल्टा नहीं करता है, वो डेल्टा डेल्टा सिग्मा वाला करता है। तो यहाँ क्या है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये ऑपरेट हो रहा है, पाई नहीं। तो आप क्या लिखेंगे इसमें, इसमें आप लिखेंगे ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड इन सिंगल डायरेक्शन। भाई देखिए इधर से खींचा रहा है तो इधर से इधर से इधर से, है ना। तो ये भी लिख लीजिए कि ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड इन सिंगल डायरेक्शन एंड देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई बॉन्ड, एंड देयर इज नो एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाई बॉन्ड। और लास्ट पॉइंट कि इसके सारे एटम, ऑर्बिटल के एटम या उसके इलेक्ट्रॉन अपना जगह चेंज नहीं करते हैं। जैसे रेजोनेंस हम लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आ गए, इसमें चेंज नहीं करते हैं, वहीं रहते हैं। तो ये एक लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स नेवर लीव देयर एटॉमिक ऑर्बिटल। आइए 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 अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों माइनस आई इफेक्ट। लेकिन जरा उससे पहले एक चीज पूछूंगा मैं आपसे, CH3 क्या है, CH3 क्या है, प्लस आई है, माइनस आई है कि कुछ नहीं है, क्या है CH3? आप कहेंगे सर हम लोग तो पढ़े हैं CH3 तो प्लस आई इफेक्ट होता है, लेकिन नहीं। अगर मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल दूं कि ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, अलग अलग एग्जाम्पल में दे दूं तो आप कहेंगे सर यहाँ नो इफेक्ट। क्या यहाँ CH3 इलेक्ट्रॉन दिया या लिया? कुछ नहीं किया। यहाँ यही देगा, यही देगा, ये ले रहा है, यानी माइनस आई इफेक्ट। और यहाँ का CH3 खुद दे रहा है, यहाँ Cl हो, OH हो, कुछ भी, तो ये क्या हो गया,
प्लस आई इफेक्ट। मतलब आपका CH3 डिपेंड करता है बगल वाला कैसा है और उसके हिसाब से प्लस आई, माइनस आई या कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये मत रटिए कि CH3 प्लस आई इफेक्ट ही होता है। अब आप कहेंगे सर लेकिन किताब में तो हम पढ़े हैं कि CH3 तो प्लस आई इफेक्ट होता है, क्योंकि किताब में एक रिफरेंस होता है और वो रिफरेंस क्या है? वो रिफरेंस है हाइड्रोजन। किताब में माना जाता है हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होता है और अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, माइनस आई इफेक्ट। आई इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो प्लस आई इफेक्ट, ऐसा किताब में देता है। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच है? आइए देखते हैं सच है या नहीं है। और अब हम लोग एक चीज पे फोकस करेंगे, माइनस आई। थोड़ी देर माइनस आई और फिर आएंगे प्लस आई पे। तो क्या ये सच है? क्या सच है कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसका इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है, जो रिफरेंस में अभी हमने लिखा था? आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं OH है, I है, CN है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? आप तुरंत कहेंगे अरे सर ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर आयोडीन और फिर कार्बन। आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था, याद है? याद है हमने बताया था सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है? इसका। फिर ऐसे क्लोरीन, ये सब करीब करीब बराबर होते हैं, है ना, ये बराबर होते हैं। और इसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद कार्बन और S और उसके बाद फास्फोरस, हाइड्रोजन करीब करीब बराबर होते हैं। मैं बड़ी एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ। फास्फोरस, हाइड्रोजन करीब करीब बराबर होते हैं। इसमें भी सल्फर हल्का सा ज़्यादा होता है लेकिन इतना कम कि बराबर कहते हैं हम लोग। तो इसको हमने कैसे याद कराया था? याद करिए, फोन। इसको क्या कहते हैं? फोन। फोन, फोन कॉल, फोन कॉल। इसको क्या था? बिना, बिना भी। और इसको था इश्क और प्यार हो सकता है। तो याद करिए, फोन कॉल के बिना भी इश्क प्यार हो सकता है। याद आ रहा है? आपको हमने बताया था OH ट्रिक में। तो फोन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। इसका होता है 4, इसका है 2.1। बाकी का आप चाहें अगर लिखना है तो थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। ये 0.5 कम होते जाता है, ये 3, लेकिन मैं उधर अभी नहीं जा रहा हूँ। ये 2.8, ये 2.5, ये भी 2.1, ऐसे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इतना आपको आना चाहिए। क्यों? ऑर्गेनिक के लिए। ऑर्गेनिक में ये सब कहीं ना कहीं यूज होते हैं, इसलिए। बाकी मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नहीं जा रहा हूँ। बाय द वे, फोन कॉल के बिना भी इश्क प्यार हो सकता है। चलिए अब उसकी दुनिया से अलग आइए। मैं क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी? अभी तो देखे फोन में ही ऑक्सीजन था, इश्क तो उधर था, आगे था, और कार्बन तो और आगे होगा, है ना। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इसका माइनस आई बताइए, इसका माइनस आई का ट्रेंड, आप कहेंगे सर हम बहुत पढ़े हैं, CN ज़्यादा होता है, CN ज़्यादा होता है, फिर I होता है, फिर OH होता है। तो भाई ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अभी तो हम लोग सोच रहे थे जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खूब ज़्यादा, खूब खींचेगा, खूब माइनस आई, लेकिन नहीं। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही माइनस आई होता है? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही माइनस आई होता है? नहीं। आप देखिए, नहीं, कुछ तो है। तो आइए अब हम वो कुछ कुछ पढ़ें कि आखिर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या अलग है, जरा हम देखते हैं।
देखिए, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, जब भी, इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं, जब भी बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में हम लोग 3 चीज पढ़ते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में। क्या क्या? एक तो होता है एलिमेंटल, माने एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। एक तो होता है ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। एक क्या होता है? एक ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एक होता है ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और तीसरा क्या होता है? तीसरा मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। 3 तरह के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होते हैं। अब देखिए, पहला इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में क्या कह रहा हूं? एलिमेंटल, जो आप लोग जानते हैं पीरियोडिक टेबल में कि बोरॉन से ज़्यादा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, या ऊपर से नीचे जाएंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। ये हम लोग पहले से जानते हैं, इसमें किसी को दिक्कत ही नहीं है। बाकी मैं कुछ आपको अभी बता ही दिया जो फॉर्मूला, आप वहाँ से कर सकते हैं। कुछ अलग क्या कर सकते हैं? हाइब्रिडाइजेशन से देख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मान लीजिए अगर मैं कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करूं तो आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन हो सकता है, डबल बॉन्ड वाला हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो सकता है। सिंगल बॉन्ड वाला अगर होगा तो sp3, ये sp2 और ये sp। तो ऐसा देखा गया है sp3 वाले का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.48 होता है। मैं अभी 2.5 लिखा था ना, वो अप्रॉक्स था। 2.48 होता है। इसका जो है बच्चों 2.75 होता है। और इसका जो ये मैं जेरी मार्च से बता रहा हूँ, जेरी मार्च में यही लिखा है, इसका 3.25 होता है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी आपको याद रखना होगा। नहीं अगर याद रखते हैं तो इतना तो आपको याद रखना ही होगा कि sp का हाइब्रिडाइजेशन, sp का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, sp3 का कम होता है। तो आइए अब हम लोग आगे स्टार्ट करें ग्रुप n। मैं इसको मिटा दूं क्या? इसको मैं इरेज कर दूं? ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं एक एक बता रहा हूं। तो अब मैं क्या देख रहा हूं? ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है आज जान लीजिए। अगर कोई 2 चीज है ए बी, तो आप याद रखिए इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस, क्या? इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होता है, माना जाता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उस ग्रुप की भी उतनी ही ज़्यादा होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, CF3, CCl3, CBr3, मैं कहूँ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? आप कहेंगे कार्बन कार्बन तो सेम है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो डिफरेंस किसका ज़्यादा होगा? इसका डिफरेंस ज़्यादा, इसका कम। और जिसका डिफरेंस ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। तो आप बता सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ये OH है और ये OCH3 है, आप कहेंगे बस ये भी तो वही बात आप कह रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कम, यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा, और जिसका डिफरेंस ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं कहूँ NF2 और मैं कहूँ NH2, आप फिर वही कहेंगे सर यहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा, तो ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा। तो ये कहीं भी अगर मैं कुछ भी कहूँ आप ये तुरंत कह देंगे कि ये तो आसान है,
ये तो बड़ा आसान है। आप देखिएगा एक चार्ट है जेरी मार्च में, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक चार्ट है, नहीं होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, पूरा एक चार्ट दिया हुआ है। तो लेकिन असली खेला तो अब स्टार्ट होगा। अब असली स्टार्ट होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे देखते हैं, और वो कैसे पता चलेगा, तब जब हम देखेंगे मॉडिफाइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब समझ में आएगा कि माइनस आई हम लोग कैसे देखते हैं। वहीं से स्टार्ट होगा। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसे तो आएगा ही नहीं। अगर मैं आपसे कहूं, आपसे मैं अगर कहूं कि ये हाइड्रोजन है और ये CH3 है, बताइए कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा? आप कहेंगे अरे ये देगा, हम किताब में पढ़े हैं यही देता है। और मैं कहूँ कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप कहेंगे यही है। फिर आप फंस जाएंगे, ये तो गड़बड़ बात है, यही देगा भी, यही इलेक्ट्रोनेगेटिव भी, ये कैसे? तो ये जानने के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखिए। तब तक के लिए एक ब्रेक लीजिए, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके इंडक्टिव इफेक्ट में पूरा भूचाल ला देगा, एक जबरदस्त लगेगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, थैंक यू।